आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश से 39 लोगों का जो नाम है वो चयनित किया गया है और छत्तीसगढ़ से 21 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। इन 21 उम्मीदवारों में 10 एसटी, 5 महिलाएं और एक एससी उम्मीदवार जो हैं वो सम्मिलित किए गए हैं और 70% इसमें आपको नए उम्मीदवार जो हैं वो दिखाई देंगे। ऐसे देख रहे हैं हम कि जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, चाहे हम पाटन की बात करें, पाटन से इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं और उनके विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए विजय बघेल जो कि उनके रिश्तेदार भी हैं और साथ में इस समय सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें मैदान पर उतारने की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। अब इसका कितना लाभ उन्हें मिल पाएगा, क्या विजय बघेल वहां से जीत पाएंगे, क्योंकि जो सीट है वो बहुत हाई प्रोफाइल सीट है और कैसे वो वहां पर उतरेंगे मैदान में, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी हाई प्रोफाइल सीट की अगर हम बात करें, खरसिया विधानसभा, जहां से ओपी चौधरी को ऐसा समझा जा रहा था कि वो वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि उनका नाम काट के जो नाम है वो महेश जी का नाम है जो आगे किया गया है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि महेश साहू जिनका नाम आगे किया गया है और खरसिया विधानसभा से लड़ाने की जो तैयारी है वो की गई है, इसका कितना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल पाता है। राम विचार नेताम की बात करें तो रामानुजगंज से उन्हें लड़ाया जाएगा। इस 21 उम्मीदवारों में उनके भी नाम शामिल हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो 30% पुराने लोग हैं, जो पुराने चेहरे हैं उन्हें लिया गया है। इसके साथ में जातीय समीकरण को भी समझा गया है और जातीय समीकरण के मद्देनज़र भी कहीं ना कहीं ये जो फैसला है वो लिया गया है। तो देखा यही जा रहा है कि 10 एसटी, 5 महिलाएं, महिला वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई है। ऐसे पहली लिस्ट के हिसाब से हम देखें तो 25% महिलाओं को स्थान दिया गया है ताकि महिला वोटर्स को जो है आकर्षित किया जा सके। महिला वोटर्स के ऊपर जो है अपना पूरा जो ध्यान है वो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को एक और बात समझनी होगी कि केवल वोटर्स को साधने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ज़मीनी स्तर पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लोग लाभवंती हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें उठाना चाहिए, जनता से जुड़ना चाहिए, इन पर भी काम करना होगा। हालांकि अब तक जो लिस्ट सामने आई है तो बड़ी ही सूझबूझ से ऐसा देखा जा रहा है कि नए चेहरों को स्थान दिया गया है, उसके साथ में जो पुराने लोग थे उन्हें भी तवज्जो दी जा रही है। लेकिन जो हाई प्रोफाइल सीटें थी वहाँ पर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि किस प्रकार वहाँ पर जो नियंत्रण करने की कोशिश है, बैलेंस बनाने की कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि अभी ये पहली ही जो लिस्ट है वो जारी हुई है, अब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। आगामी दिनों में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इस समय बौखलाए हुए हैं, उनके साथ में कांग्रेस के लोग भी हो सकता है कि थोड़ी सी जो अफरा तफरी हो उनके बीच में भी हो, क्योंकि अचानक ही भाजपा की ओर से ये लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि सूचनाएं बहुत दिनों से आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द जो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी करने वाली है और पहली लिस्ट आ गई है। हालांकि कांग्रेस भी अब तक तो कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ही कोई लिस्ट उनकी ओर से भी जारी हो और कुछ जगहों पर वो भी जो अपने प्रत्याशी हैं वो उतार दे। पहली बैठक उनकी हो गई थी परसों शाम, जो है देर रात तक बैठक चली थी, जिसमें उनके तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वो सारे लोग मौजूद थे और बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि कैसे प्रत्याशी का जो चयन होगा वो किस प्रकार होगा, क्या प्रत्याशी के अंदर होना चाहिए। और जिस प्रकार बाबा साहब ने एक बात बताई थी कि प्रत्याशी जो है कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो जीतने वाला होना चाहिए, विनिंग कैंडिडेट होना चाहिए, किसी जाति से किसी समुदाय से ना होकर, बल्कि जो जीत सके ऐसे कैंडिडेट को हमें चयनित करना होगा और ऐसे कैंडिडेट को टिकट देना होगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगामी समय में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो कब जारी करती है, उनके उम्मीदवार किस प्रकार होंगे, कैसा जाति समीकरण जो है वो कांग्रेस सेट करती है, 2018 की तरह वो 2023 की रणनीति भी बनाती है या फिर बदलाव करके दूसरी रणनीति के साथ मैदान पर उतरती है और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती है। निशा द्विवेदी।